ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हमारा नया चैप्टर है फरमाता, सोस्ता, अरेस्तो ए पार्टेंसा। फरमाता फरमाता का मतलब है गाड़ियों का थोड़ी देर के लिए रुकना। मिसाल के तौर पर किसी पैसेंजर को उतारने या चढ़ाने के लिए गाड़ी को रोकना। इसमें इंजन ऑन ही रहता है, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए गाड़ी को रोकना ताकि आप पैसेंजर को उतार या चढ़ा सको। ठीक है। सोचता सोचते में क्या होता है? सोचते का मतलब है गाड़ी को पार्किंग में लगाना। इसमें इंजन बंद होता है। ठीक है। अरेस्तो, रुकना। मिसाल के तौर पर अगर चौक में इशारा लगा हुआ है और इशारा रेड है तो उस वजह से आप रुके हो तो उसको कहते हैं अरेस्तो ए पार्टेंसा, और वहां से रवाना होना। अब इस चैप्टर में फरमाता, सोस्ता, अरेस्तो ए पार्टेंसा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कब आपने फरमाता करना है, फरमाता क्या क्या होता है, किन किन जगहों पे फरमाते की इजाज़त है और किन किन जगहों पे इसकी मनाही है। इसी तरह से ये सोस्ता, अरेस्तो, एपर्टेंसा, इन सब का भी कि ये इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके क्या मतलब है, इसमें गाड़ियों की क्या पोजीशन होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी, और किन किन जगहों पे इनकी मनाही है और किन किन जगहों पे आपको इनकी इजाज़त है। ठीक है। अब आ जाता है ऑपरेसियोने दा कंपीरे प्रीमा दी इनिशियारे a guidare un veicoli, यानी एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले वो अमल जो कि आपको करने होते हैं। कोशिश करूंगी मैं इसको अच्छे से अच्छी तरह मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आपको नहीं समझ आए तो काइंडली इसको ज़रूर पूछें कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई, क्योंकि हम काफ़ी दिन वो कुछ चैप्टर्स पे नहीं स्टे कर सकते। हमें तैयारी करनी है, हम इसको टाइम देंगे तो फिर ही अच्छी तैयारी होनी है। अब जो है सबका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इतनी एररी आ रही हैं। थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए। लेकिन अगर नहीं आती उसी वक्त रोक के पूछ लिया करें कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई। ओके जी, शुरू करते हैं। प्रीमा दी अब ये कह रहा है कि वो काम जो हमें गाड़ी ड्राइव करने से पहले करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने पतेंटे वो क्या नाम है थ्योरी पास कर लिया, अब आपने गवीदा करना है। ठीक है, गाड़ी चलानी सीखनी है या पतेंटे भी ले लिया तो गाड़ी आपने चलाना शुरू करनी है। तो उससे पहले आपको क्या करना है? जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको क्या क्या करना है? प्रीमा दी इनिशियारे, शुरू करने से पहले, a guidare, चलाने से पहले, उन autoveicoli, एक गाड़ी को, ए अपरतूनो, सही रहेगा, रेगुलारे, एडजस्ट करो, इल सेदीले कहते हैं कुर्सी को जिसके ऊपर आपने बैठना है, यानी ड्राइविंग सीट। ये सेम्प्रे वेरो है, सेदीले सेम्प्रे वेरो है। और अगले वाले चैप्टर्स में ये लफ्ज बहुत ज्यादा आने वाला है, तो काइंडली इसको लिख लें, ग्रीन हाईलाइट कर लें कि ये वेरो है। इल से दीले, तो जरूर सही रहेगा एडजस्ट करना अपनी सीट को। ए इल पोजा तेस्ता होता है जो सीट के ऊपर जो हेड के रेस्ट के लिए वो छोटा सा बना होता है, उसको कहते हैं पोजा तेस्ता। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सिकोंदो ला प्रोपरिया स्टातूरा, सेकोंडो के मुताबिक, ला प्रोपरिया स्टाटूरा, अपने कद के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक। हर किसी की हाइट जो है डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना होता है? आपने अपनी सीट एडजस्ट करनी होती है। वहां पे बैठ के सीट को आपने आगे खींचना होता है और अपना पाँव फ्रिस्योने तक लेके जाना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि क्या नाम है, आपका पाँव क्लच तक आसानी से पहुंच रहा है, आप क्लच को आसानी से पूरा दबा लोगे। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। ठीक है, सीट को अपने मुताबिक एडजस्ट करना है, आगे करना है, पीछे करना है, क्या करना है वो आपको पता है।
ये होता है जी पोजा तेस्ता, ठीक है, इसको कहते हैं पोजा तेस्ता। और ये यहाँ पे रॉड जो है ना, ये रॉड लगा हुआ होता है, जब आप चेयर पे बैठते हो तो इसको ऊपर को दबा के फिर आप अपनी सीट को आगे या पीछे करते हैं, ठीक है। Prima di iniziare a guidare, शुरू करने से पहले a guidare un autoveicoli, एक गाड़ी को चलाने से पहले è opportuno सही रहेगा रेगुलारे gli specchi retrovisori, एडजस्ट कर लो अपने शीशे साइडों वाले, इंटरनी अंदर वाला, एड एस्टर्नी और बाहर वाले। ये देखें, ये वाले शीशे बाहर वाले होते हैं और अंदर वाला शीशे ये वाला होता है। वो कह रहा है अब आपने गाड़ी का दरवाजा खोला, ठीक है, सीट पे बैठे, सीट का लीवर उठा के आपने अपनी सीट को एडजस्ट किया, अपना पोजा तेस्ता सेट किया, पहला काम। सीट एडजस्ट कर ली, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपने अपने शीशे सेट करने हैं, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। बाहर वाले शीशे अब किस तरह से आपको एडजस्ट करने हैं, इस तरह से एडजस्ट करना है आपने शीशा बाहर को या अंदर को इस तरह से करना है कि आपकी गाड़ी का जो पिछला हैंडल है ना, वो शीशे के इस वाले हिस्से में, यानी शीशे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया अंदाजे से, तो गाड़ी के पिछले दरवाजे का जो हैंडल है वो आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए, शीशे के इस कॉर्नर में। तो दोनों साइडों के शीशे आपको इस तरह से करना है, इससे क्या होगा, आपको अपनी गाड़ी भी दिखाई देगी और पीछे से सड़क भी दिखाई देगी, कोई भी गाड़ी आती है तो वो भी दिखाई देगी। इसी तरह से ये सेंटर वाला शीशा भी करना होता है कि इधर से आपको पीछे का सारा व्यू नजर आए, पीछे से आने वाली गाड़ी नजर आए। ये देखें, ये होता है शीशा सेंटर वाला, और इसमें आपको पीछे से आने वाली गाड़ी इस तरह से नजर आ रही होती है, ये पीछे गाड़ी आ रही है और ये आपके शीशे में नजर आ रही है, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या करना है आपने, प्रीमा दी iniziare a guidare un motociclo। अब मोटरसाइकिल की बात आ गई है, मोटरसाइकिल को ड्राइव करने से पहले ए अपरतूनो सही रहेगा रेगुलारे स्पेक्की, उसके शीशे एडजस्ट कर लो, सिकंदो ला प्रोप्रिया स्ट्रक्चरा, अपनी हाइट के मुताबिक। अब ये मोटरसाइकिल की साइडों पे जो शीशे लगे हुए होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि उसको भी अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लो, ठीक है। क्वांडो सीगवीडा, जब आप ड्राइव करते हैं उन वही कुली एक गाड़ी अमतोरे इंजन वाली बिजोनिया चाहिए, अवेरे कुनसे तुत्ती ई डॉक्यूमेंट्री, अवेरे आपके पास होने चाहिए, तुत्ती ई डॉक्यूमेंट्री तमाम ही डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी जो कि ज़रूरी हैं पर लगवीदा गवीदे के लिए। जब आप किसी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए जाते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कार्ता दी सर्कुलाज़ियोने, जिसको लिब्रेटो भी कहते हैं, ठीक है, ये गाड़ी के पेपर होते हैं, कार्ता दी सर्कुलाज़ियोने, सर्टिफिकातो दी असिक्रासियोने, इंश्योरेंस वाला सर्टिफिकातो, जो गाड़ी के इंश्योरेंस का सर्टिफिकातो होता है, और पेटेंटे, पेटेंटे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ए इन कोर्सो दी वैलिडिटा, और वो वैलिडेट होने चाहिए, यानी एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए, ना उसकी इंश्योरेंस एक्सपायर होनी चाहिए, ना कार्ता दी सर्कुलाज़ियोने, ना ही पेटेंट है, यानी वैलिडेट पेपर होने चाहिए। प्रीमा दी iniziare a guidare un veicoli, एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले अमतोरे इंजन वाली बिजोनिया चाहिए, एसरे चेयरती, आपको यकीन होना चाहिए कि ला कैटेगोरिया, कि जिस कैटेगोरिया दी पटेंटे, कि जिस कैटेगरी का पटेंटे आपके पास है, पोसेदूता ने कंसेंटा ला गुइडा, पोसेदूता आपको इजाजत देता है, ने आपको इजाजत देता है पोसेदूता चलाने की, ये वाली गाड़ी, यानी आप मिसाल के तौर पर आपके पास पटेंटे बी है,
ठीक है, आपको अगर आपके पास पटेंटे बी है तो आप चला रहे हो ट्रक, ठीक है, तो आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि पटेंटे बी पे क्या आप ट्रक चला सकते हो 3.5 टन लाते से ऊपर। ठीक है, पटेंटे बी पे 3.5 टन लाते तक हम गाड़ी चला सकते हैं, कारें चला सकते हैं, फरगोने चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पटेंटे पे जो आप गाड़ी चलाने जा रहे हो क्या वो चलाने की इजाजत है। Prima di iniziare a guidare un veicoli, एक गाड़ी को चलाने से पहले bisogna चाहिए essere certi, आपको यकीन होना चाहिए del perfetto stato di efficienza del mezzo, mezzo मतलब गाड़ी। तो आपको यकीन होना चाहिए कि जिस गाड़ी को आप चला रहे हो एफिशिएंसी, उसकी काम करने की सलाहियत और उसकी जो कंडीशन है वो परफेक्ट है, यानी वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। प्रीमा दी iniziare a guidare un veicoli, एक गाड़ी को चलाने से पहले बिजोनिया चाहिए accertarsi कि हम पक कर लें के लिए उजेती ट्रांसपोर्टाती कि जो सामान ट्रांसपोर्ट करना है सियानो सिस्टमाती उसको रखा गया है इन मोदो इस तरीके से द एविटारने के बचे ला कदूता गिरने से और डिस्प्रेसियोने या फिर फैलने से। ठीक है, गाड़ी को ड्राइव करने से पहले हमें इस बात की भी श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि जो हमने सामान ट्रांसपोर्ट के लिए रखा है तो वो भी हमने सही तरीके से रखा है ताकि वो गिरने से या फैलने से बचे। यानी ये कोई भी गाड़ी ड्राइव करने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना ही रखना है। प्रीमा दी iniziare a guidare un veicoli, एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले बिजोनिया चाहिए कंट्रोलारे कि हम चेक कर लें कि नॉन से कंप्रोमेसा कि कंप्रोमाइज नहीं हो रहा ला विजिबिलिटा पोस्टेरियोरे ए लेटराले, यानी हमें इस बात को चेक कर लेना चाहिए कि जो हम साइडों वाले शीशे से देख रहे हैं और सेंटर वाले शीशे से देख रहे हैं उसमें कोई रुकावट तो नहीं हो रही, कंप्रोमेसा यानी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही, मुश्किल तो नहीं हो रही हमें देखने में, मुश्किल तो नहीं हो रही देखने में पोस्टीरियर है पीछे से और लेटराली और साइडों से पर ला प्रेजेंसा दी पैसेजेरी पैसेंजर की मौजूदगी में और per il carico और सामान की मौजूदगी में mal posizionato यानी जो कि रखा गया है सही पोजीशन में वो नहीं रखा गया। सेकंड आपका ट्रिक है मल, मल जो है सेम्प्रे वेरो है, जहां कहीं भी मल आ जाएगा ये भी अब बार बार आएगा तो ये भी सेम्प्रे वेरो है। यानी वो ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी में आपने सामान सामान रखा है या फिर पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक है, वो पैसेंजर जो बैठा है या फिर जो सामान आपने एडजस्ट किया है जिस तरीके से रखा गया है उसकी वजह से आपको पीछे से ये साइडों से देखने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, कोई रुकावट तो नहीं हो रही उस पैसेंजर की वजह से, ये सामान की वजह से। मल पोजिशन आतो कि जो सही तरह नहीं रखा गया। ठीक है, ओके। प्रीमा दी iniziare a guidare un autoveicolि, एक गाड़ी को चलाने से पहले बिजोनिया चाहिए इंडिविजुआरे ई कोमांदी, चेक कर लें ई कोमांदी लेवे ए पुलसानते, यानी गाड़ी में जैसे ही आप बैठे हैं तो आपको गाड़ी के तमाम बटनों का पता होना चाहिए, डैशबोर्ड पे जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, नीचे सारी जो कि जरूरी है per la guida ड्राइव करने के लिए, एक comprenderne और शामिल है bene il funzionamento और वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, यानी जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हो ये कोमांदी जो है ना, कोमांदी मतलब गाड़ी के अंदर जितने भी बटन हैं, लेवे है लीवर है ए पुलसांती या फिर बटन है। आपको पता है कि जब आप गाड़ी में बैठते हो तो डैशबोर्ड पे बहुत सारे बटन होते हैं, कोई क्वात्रो फ्रेचा का होता है, इंडिकेटर ऑन करने का लीवर होता है, वाइपर चलाने का लीवर होता है। ठीक है,
और क्या नाम है, पानी वाइपर से, वाइपर वाला वो पानी डाल के वाइपर से स्क्रीन साफ करने का वो होता है, हीटर चलाने का होता है, एसी चलाने का होता है, रेडियो चलाने, इस तरह से कई तरह के बटन और लीवर डैशबोर्ड पे मौजूद होते हैं। तो वो कह रहा है कि गाड़ी चलाने से पहले आपको एक एक करके सारे कमांडी चेक कर लेने चाहिए कि आपको उन सब का पता है और वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, और वो शामिल है कि bene il funzionamento के वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, हर बटन काम कर रहा है। Prima di iniziare a guidare un'autovettura, एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले बिसोनिया चाहिए कंट्रोलारे चेक कर लें कि ई passeggeri कि जो वो पैसेंजर है abbiano regolarmente उसने एडजस्ट कर लिया है, अल्लाशातो और बांध लिया है, ले चेंटूरा दी सेकुरेसा हिफाजती बेल्ट। यानी गाड़ी को ड्राइव करने से पहले आपने इस बात को भी मेक श्योर करना है कि जो आपके साथ पैसेंजर बैठा है उसने भी सीट बेल्ट लगा लिया है। आपको पता है यहाँ पे सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, अगर ना लगाए तो वो फाइन हो जाता है। अच्छा जी, अब ये इन बातों को कौन रिपीट करेगा कि क्या क्या होना चाहिए गाड़ी को ड्राइव करने से पहले? मैं बताऊं? बताएं। हाँ जी, सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने जब गाड़ी में बैठा है तो आपने सीट एडजस्ट करनी है, अपने उसके हाइट के हिसाब से आपने सीट को एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो लेतिराले वाले स्पेक किए होते हैं और जो सामने वाले स्पेक किए होते हैं ना, जिससे हमें पोस्टीरियर पीछे और जो साइडों पे नजर आता है, उनको हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी चलाते हुए आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पास कार्ता दी लिब्रेटो एस्क्रेसियोने का सर्टिफिकातो और पतेंटे होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आपको मतलब कि ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो कमांड करते हैं बटन जो गाड़ी के अंदर सब होते हैं, वो आपको मतलब कि ना वो सही फंक्शनमेंट कर लें, सही मतलब वो अच्छे तरीके से मतलब फंक्शनिंग कर रहे हैं वो बटन जिस जब आप ड्राइव करें तो। और आपको पहचान है उन तमाम बटनों की? हाँ जी, आपको मतलब उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है, पता है आपको कि वो उन बटनों के हवाले से कि ये बटन कौन सा मतलब इस चीज से बटन से क्या होगा। और दूसरा ये कि स्पेक जो आपको वो करने हैं, और यही है कि आपको पीछे सही से नजर आ रहा है और साइडों से आने वाली गाड़ियां आपको सही से नजर आ रही हैं। और सीट बेल्ट आपने जो बहुत जो मेन चीज है, सिंतूरा जो सीट बेल्ट है वो आपने लाजमी बांध के रखना है। सिर्फ आपने? नहीं, जो आपके साथ जो बैठा होगा ना फ्रंट सीट पे, उसके लिए भी लाजमी है। इवन जो पीछे बैठे होते हैं ना, जिसे बेबी सीट एक्स्ट्रा हम रखते हैं, तो उसको भी आपने उसके बच्चे की जो सीट होती है उसके ऊपर भी आपको बांधना है। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड सना। अब सबको पता चल गया कि एक गाड़ी चलाने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी है, ठीक है। अब इसके फालतू क्वेश्चन आ गए। अब मेरे ख्याल में ये सबको याद हो गए होंगे, एक दो दफा और पढ़ोगे और अच्छे से याद हो जाएगा कि हमें गाड़ी चलाने, और ये हर दफा ही करना है, ये सारी चीजें चेक करनी है, ये सारी चीजें करनी है। ये जब आप रूटीन में फिर गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो ये फिर आपकी आदत बन जाती है ये सारी चीजें करना, ठीक है। अब इसके आगे हैं फाल्सो क्वेश्चन। प्रीमा दी iniziare a guidare उन वहीकोली, एक गाड़ी को चलाने से पहले इंजन वाली बिजोनियत चाहिए, रेगुलारे आप एडजस्ट कर लो, il conta किलोमीटरी पर से आले, कि आप जो है जहां पे वो किलोमीटर वो दिखाता है आप उस मीटर को एडजस्ट कर लो। इस मीटर को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू जो है वो ड्राइव के हमने कितने किलोमीटर चले हैं, कितने किलोमीटर नहीं चले, हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली जितनी हमारी गाड़ी चलती है उसके मुताबिक जो है ये उसके ऊपर आता रहता है। ये मैं आपको मीटर दिखा देती हूँ। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, जब आप अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठोगे तो इन सारी चीजों को आप चेक करना।
ये अपने हस्बैंड को देखना वो किस तरह से सीट एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं। ये देखिए, ये 2 मीटर लगे हुए होते हैं। एक होता है स्पीड का, ठीक है, 1 किलोमीटर का होता है, और एक जिसपे जो यानी एक डायल होता है जिसपे वो क्या नाम है गियर चेंज करने का वो बताता है कि इतने माइल्स आप चल रही हो तो उसको फिर आपने गियर चेंज करना है। तो ये वाले मीटर लगे हुए होते हैं। इन मीटर को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीटर को, चाहे वो स्पीड मीटर है, चाहे वो किलोमीटर वाला मीटर है, कोई सा भी मीटर है, उनको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली गाड़ी के मुताबिक जो है वो खुद ब खुद अपडेट होता है। प्रीमद, Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore, एक इंजन वाली गाड़ी स्टार्ट करने से पहले bisogna चाहिए disinserire la airbag dal lato di conducente। आपको पता है कि यहाँ पे हर गाड़ी में एयरबैग होते हैं, एक्सीडेंट की सूरत में एयरबैग खुल जाते हैं और वो आपकी हिफाजत करते हैं, उस वजह से आपकी बचत हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप गाड़ी वाली वो क्या नाम है एक इंजन वाली गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं तो आपको चाहिए डिसइंसरेरी यानी डिसएक्टिव कर देने चाहिए जो एयर बैग है दल लातो कंडोचेंटी, जो ड्राइवर वाली साइड का एयर बैग है वो डिसएक्टिव कर देना चाहिए कि वो खुले ना। काफी ज्यादा गाड़ियां हैं जिसमें आप एयर बैग का कोई वो बटन बुटन कुछ नहीं होता कि आप उसको एक्टिव कर सको या डीएक्टिव कर सको, लेकिन कुछ गाड़ियों में इसका बटन होता है इसको डीएक्टिव करने के लिए। तो लेकिन ये करना भी मना है, हम इसको डिसएक्टिव नहीं कर सकते। प्रीमा di iniziare a guidare un'autoveicola, एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले बिजोनिया चाहिए वेरिफिकारे कि हम चेक कर लें कि la cintura di sicurezza, जो हिफाजती बेल्ट है, सीट बेल्ट है, siano dotate di नतोरे। प्रेटेंशिया नतोरे होता है कि यानी हमें गाड़ी ड्राइव करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जो सीट बेल्ट है उसमें ये जिसके अंदर बेल्ट लगता है ना कि वो मौजूद है, और ये हर गाड़ी में मौजूद होता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो लफ्ज है वेरिफिकारे, वेरिफिकारे का मतलब ही होता है कि चेक कर लेना चाहिए। वेरिफिकारे ये सेम्परे वेरो है, सिर्फ इसके साथ चिंतूरा दी सिकुरेसा के साथ ये सिर्फ फाल्सो है, एक फाल्सो है इसका, ये बस यही वाला। वेरिफिकारे वैसे सारे इसके वेरो हैं, सिर्फ चिंतूरा दी सिकुरेसा के साथ ये फाल्सो है। ये लिख लें वेरिफिकारे। अच्छा जी, ये देखिए ये होती है सीट बेल्ट, ठीक है, और सीट बेल्ट जिसके अंदर लगती है ना उसको कहते हैं प्रिटेंशनतोरे। ये देखिए, ये जो साइड पे होता है ना जिसके अंदर आप बेल्ट लगाते हो, फिक्स करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिटेंशनतोरे। इसको कहते हैं, वो कहता है कि आपको गाड़ी ड्राइव करने से पहले ये चेक कर लें कि ये गाड़ी में मौजूद है। तो ये हर गाड़ी में मौजूद होता ही होता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, ये जिसमें ये बेल्ट लगा रहा है उसमें फिक्स कर रहा है, ये चीज होती है। प्रेमा di iniziare a guidare un veicolo, एक गाड़ी को ड्राइव करने से पहले बिजोनिया चाहिए वेरिफिकारने lo stato di efficienza, चेक कर लें एफिशिएंसी। सोलो सिर्फ से सी देवे
इंट्राप्रेंद्रे उन लोंगो वियाजो, अगर आपको किसी लंबे सफर पे जाना है ना, सिर्फ तब भी आपने जो है ना गाड़ी की कंडीशन और एफिशिएंसी उसकी चेक करनी है। तो आपने ये हमेशा ही चेक करनी है, ये नहीं कि सिर्फ लंबे सफर पे जाना है तो फिर ही आपने चेक करना है। अब एफिशिएंसी से यहाँ पे क्या मुराद है कि उसकी ब्रेकें प्रॉपर काम कर रही हैं, उसमें जो है पेट्रोल कम तो नहीं है, उसमें ब्रेकों का ऑयल कम तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं। टायरों में हवा पूरी है, ठीक है। अब ये वेरिफिकार है और ये वेरिफिकारने है, वेरिफिकारे ये वाला वेरो है, ठीक है, इसकी बात नहीं हुई। यहां तक सबको समझ लगी है? जी जी। ओके जी, आगे आ जाता है फरमाता ए अरेस्तो। फरमाता और अरेस्तो, यानी फरमाता करना है थोड़ी देर के लिए रुकना, ए अरेस्तो और गाड़ी का रुकना। अब इन दोनों चीजों में आपने फर्क महसूस करना है। अब ये अरेस्तो की डेफिनेशन है, ठीक है। अरेस्तो की डेफिनेशन है ला अरेस्तो ए इंट्रसियोने डेला मार्चा। ये इंट्रसियोने मतलब इंग्लिश वाला इंटरप्शन, यानी जो रुकना है, इंटरप्शन है चलने में। रुकावट। अरेस्तो यानी स्टॉपिंग जो है, रुकना जो है, इंटरसियोने इंटरप्शन है, रुकावट है, डेला मार्चा चलने में, डेल वेहिकली गाड़ी के, दोवूता किस वजह से, अद एसिजेंसा डेला circolazione मूवमेंट की वजह से, ट्रैफिक के, कोमे अदिजेम्पियो मिसाल के तौर पे, अदुन सेमाफोरो इशारा रेड हो, रोसो अदुन सेमाफोरो अगर इशारा रेड हो, मिसाल के तौर पर अब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब कहीं पे आपको इशारा मिल गया और वो इशारा रेड हो गया है, और रेड होने की सूरत में आपकी गाड़ी रुक गई है, ठीक है, आपकी गाड़ी रुक गई है, तो उसको कहते हैं अरेस्तो। अरेस्तो किस सूरत में होगा, कौन इसकी डेफिनेशन को रिपीट करेगा? राजविंदर आप करो। कौन करने लगा था? सुमन? ਹਾਂਜੀ हाँ जी करो सुमन। ਰੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮਾਫੋਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ हाँ, ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि अरेस्तो कहते हैं कि आपने पैसेंजर को चढ़ाना या उतारना है, उसको कहते हैं अरेस्तो, तो ये फेर हो जाएगा फालतू? उसको फरमाता नहीं, वो फरमाता वो फरमाता होगा, बिल्कुल ठीक है। अब अरेस्तो का आपने याद रखना है कि अरेस्तो जो है वो इंटरप्शन है गाड़ी के चलने में, रुकावट है गाड़ी के चलने में, किस वजह से, ड्यू टू, ये दुवूता मतलब ड्यू टू की वजह से, अद ऐसी जेंसे दला चिरकला जो ने ट्रैफिक के मूवमेंट में, कॉमे एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर इशारा रेड हो जाता है तो, अरेस्तो के साथ अगर सेमाफोरो रोसो या ये एसिजेंसा डेला circolazione आ जाता है तो ये वेरो है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में आती है। इनमें से कोई भी अरेस्तो या फरमाता या फिर सोचता आएगा, इन सब की डेफिनेशन अलग अलग है। उसके बाद फरमाता, ला फरमाता दी उन वेहिकली, एक गाड़ी का रुकना, ए ला टेम्पोरानिया सस्पेंसियोने डेला मार्चा। टेम्पोरानिया फरमाते में आ गया, टेम्पोरानिया सस्पेंसियोने आर्जी तौर पर सस्पेंड हो जाना, डेला मार्चा चलने में, पर कंसेंटीरे जो कि इजाजत देता है, ला सलीता वाला दशीजा डेला परसोने पैसेंजर को चढ़ाने और उतारने की इजाजत देता है। यानी फरमाता वो चीज है कि जिसमें आर्जी तौर पर सस्पेंड हम करते हैं चलने को, गाड़ी के चलने को आर्जी तौर पर सस्पेंड करना, जो कि हम करते हैं किसी पैसेंजर को चढ़ाने और उतारने के लिए। अब दो बातें की अलग अलग क्लियर होगी कि अरेस्तो क्या है, फरमाता क्या है, ठीक है। अब आगे फरमाता के बारे में ही बात कर रहा है। ला फरमाता दी उन वेहिकली,
गाड़ी का जो फरमाता होता है एल टेम्पोरानिया सस्पेंसियोने, फरमाते कि याद रखना है कि टेम्पोरानिया सस्पेंसियोन है, टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पर सस्पेंशन है दला मार्चा चलने में, पर एसिजेंसा दी ब्रेविसिमा दुराता, ब्रेविसिमा, ब्रेविसिमा, ब्रीवी होता है थोड़ा, ब्रेविसिमा दुराता जो कि होता है बहुत थोड़ी देर के लिए। come ad esempio मिसाल के तौर पर chiedere informazioni पूछने के लिए मालूमात, agli agenti del traffico पुलिस ट्रैफिक वाले से इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। अब यहाँ पे ये फरमाते कि दूसरी डेफिनेशन बता रहा है। पहले उसने बताई है कि ये आर्जी तौर पर हम गाड़ी को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए। फिर दूसरा कि ये आर्जी तौर पर सस्पेंशन होती है चलने में, हम गाड़ी को रोकते हैं ब्रेविसिमा दुराता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई मालूमात पूछनी हो पुलिस ट्रैफिक वाले से, तो आप गाड़ी प्रॉपर रोकते नहीं हो, मीन्स गाड़ी आप रोकते हो लेकिन इंजन बंद नहीं करते, आपका इंजन ऑन होता है। तो आप सिर्फ उससे कुछ सवाल पूछते हो कि ये लोकेशन कहाँ पे है, वो आपको बताता है, तो फिर आप गाड़ी चला देते हो। ला फरमाता दी उन वहीकोली, एक गाड़ी का जो फरमाता होता है एल टेम्पोरानिया सस्पेंसियोने देला मार्चा, आर्जी तौर पर सस्पेंशन होती है चलने में, पर एसिजेंसा दी ब्रीविसिमा दुराता जो कि थोड़ी देर के लिए होता है। फरमाता है कि अब ये तीन तरह की उसने चीजें बता दी हैं, लेकिन तीनों में एक जैसी वो बात ही कर रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए होता है। अब अरेस्टो के बारे में फाल्सो क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अरेस्टो एल टेम्पोरानिया सस्पेंसियोन है, जो रुकना है वो आर्जी सस्पेंशन है डेला मार्चा चलने में, पर एसिजेंसा डेल conducente जो कि वजह हो ड्राइवर की ओ दी पैसेंजरी या फिर पैसेंजर दी उन वहीकोली गाड़ी के। यानी अरेस्टो जो है वो आर्जी सस्पेंशन है चलने में जो कि ड्राइवर या पैसेंजर की वजह से होगा, तो ये फाल्सो है। ये हमें पता है कि अरेस्टो जो है इशारे की वजह से, ये ट्रैफिक की वजह से होगा। एसिजेंसी डेल conducente लिखा है, एसिजेंसी डेल circolazione होगा तो वेरो हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो फरमाता है इंटरसियोने डेला मार्चा, ये इंटरप्शन है चलने में डेल वहीकुली गाड़ी के दूतो एसिजेंसा डेला circolazione, कि वो ट्रैफिक की वजह से जो है ना आप गाड़ी को रोकते हो तो इंटरप्शन है चलने में, तो वो फरमाता है, तो ये भी गलत है। मैंने इसीलिए डेफिनेशन पहले क्लियर करवा दिए ताकि आपको इन चीजों के आइडिया हो जाए। फिर कह रहा ला फरमाता पर एसिजेंसा डेल conducente, फरमाता आप करते हो ड्राइवर की वजह से, पो अवेरे ला दुराता मासिमा दी 10 minuti, जो कि हो सकता है कम से कम 10 मिनट के लिए फरमाता आप कर सकते हो। तो ये उन्होंने पहले ही उन्होंने मिनट्स नहीं बताया, उन्होंने कहा ब्रीविसिमा दुराता बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है फरमाता। उसमें ये नहीं आप कह सकते कि ये 10 मिनट का, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का। अगर इसके साथ यानी फरमाते के साथ कोई मिनट्स आ जाते हैं तो वो फाल्स हो जाएगा। ला फरमाता दी उन वहीकोली, जो गाड़ी का फरमाता करना है ए वेताता वो मना है ई पैसेंजरी पैसेंजर्स के लिए के शेंडोनो जो उतरते हैं सोनो प्यू दी ऊनो, अगर एक से ज्यादा पैसेंजर्स ने उतरना है तो गाड़ी का फरमाता मना है कि हम उसको फरमाता नहीं कहेंगे। तो ये बात गलत है, चाहे एक पैसेंजर उतरे, चाहे 2 उतरे, चाहे 3 उतरे, अगर आपने उनको चढ़ाने उतारने के लिए गाड़ी रोकी है तो वो फरमाता ही कहलाएगा। जैसे बस रुकती है स्टॉप पे थोड़ी देर के लिए, पैसेंजर्स को उतारती है, चढ़ाती है। एग्जैक्टली वही चीज। अच्छा, सबको समझ आइए यहाँ तक? किसी चीज में कंफ्यूजन, कोई चीज रिपीट करनी है, किसी चीज का मतलब पूछना है, किसी ने कुछ पूछना है? समझाया मैंने। हाँ जी, फर्स्ट वाला। हाँ जी, एक बार फर्स्ट वाला फिर एक्सप्लेन कर दो इधर। अरेस्टो, अरेस्टो वाला पॉइंट। हाँ जी। ओके जी, अरेस्टो देखो, ये जो है ना गाड़ी की 3 चीजें होती हैं, एक होता है फरमाता, एक होता है सोस्ता और एक होता है अरेस्टो। ठीक है,
फरमाते का आपको पता चल गया, पैसेंजर को चढ़ाने उतारने के लिए या किसी से कोई सवाल पूछने के लिए आप गाड़ी वक्ती तौर पे खड़ी करते हो और चला देते हो। जैसे सना ने भी मिसाल दी, बस रुकी, पैसेंजर को चढ़ाया, उतारा और चल पड़ी। इसको कहते हैं फरमाता। फरमाते में कोई मिनट्स नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है, कितने मिनट है, ठीक है, थोड़ी देर होती है। ये हो गया फरमाता। फरमाते में गाड़ी ऑन होती है, गाड़ी आप बंद, इंजन आप बंद नहीं करते, ठीक है, फरमाते में गाड़ी ऑन होती है। दूसरी चीज आ गई अरेस्तो। अच्छा, ये जो फरमाता होता है ये किस वजह से होता है? पैसेंजर या ड्राइवर की वजह से होता है, पैसेंजर या ड्राइवर की वजह से होता है। एसिजेंसा डेला कॉन्डोचेंटी या फिर पैसेंजर। अब यहाँ पे वो पैसेंजर और कॉन्डोचेंटी क्यों आता है कि या तो ड्राइवर ने किसी से कोई सवाल पूछना है तो इस वजह से वो रुका है, किसी से कोई लोकेशन पूछने के, यार ये यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है, या मैंने इस तरफ जाना है तो ये कहाँ पे जाता है, वो होगी ड्राइवर, वजह बन गया ना। या फिर उसने किसी पैसेंजर को उतारना चढ़ाना है तो वो पैसेंजर वजह बन गई। ये फरमाता है इन दो लोगों की वजह से होता है, या तो ड्राइवर की वजह से या पैसेंजर की वजह से। जबकि जो अरेस्टो है गाड़ी का रुकना, गाड़ी का रुकना होता है, ये वजह बनता है, ये इंटरप्शन यानी ये रुकावट है चलने में, कि गाड़ी रुक जाती है किस वजह से? ट्रैफिक की वजह से। या तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहां पे कोदा लग गया है तो आप रुके हो वहां पे ट्रैफिक की वजह से, ठीक है, आपको गाड़ी वहां पे रोकनी पड़ी, आपने ना तो वहां किसी को उतारना चढ़ाना था ना कोई मालूमात लेनी थी, लेकिन वजह क्या बनी? ट्रैफिक वजह बनी है, ठीक है। अब वहां पे वो ट्रैफिक की लाइन लग गई है, ट्रैफिक की लाइन क्यों लग गई है? हो सकता है वहां पे इशारा हो, ठीक है, इशारा रेड है इस वजह से लाइन लग गई है, या वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से लाइन लग गई है। यानी आप अपनी मर्जी से रुकना नहीं चाहते थे वहां पे, लेकिन ट्रैफिक की कंडीशन की वजह से आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी है, इसको कहते हैं अरेस्टो। हाँ जी, क्योंकि समझ आई? आपको पता तो नहीं होता कितनी देर बाद एक्सीडेंट वाली रोड क्लियर होगी, तो फिर आप अपना इंजन भी बंद कर देते हो, प्रॉपर आप अरेस्टो हो जाते हो भाई। हाँ जी, कि ट्रैफिक की कंडीशन की वजह से अगर आप रुके हो तो उसको कहते हैं अरेस्टो, हाँ जी, सही, ठीक। ठीक है। ये लफ्ज चिरक्लाज़ियोने याद रखना है। अगर आता है ना कि अरेस्टो किसी और वजह से हुआ है, कॉन्डोचेंटी से, पैसेंजर की वजह से हुआ है, ड्राइवर की वजह से हुआ है, या कोई और रीजन बताता है तो वो फाल्सो हो जाएगा। अरेस्टो की सिर्फ यही डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है कि चिरक्लाज़ियोने ट्रैफिक की वजह से वो इंटरप्शन होती है चलने में, उसके ट्रैफिक वजह बनती है गाड़ी के रुकने में, ठीक है, समझ आ गई है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। जी हाँ। ओके जी भाई, इस वजह से मैंने आपको कहा है कि गौर कर लें, तवज्जो से सुन लें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन या अरेस्टो या फरमाता या सोचता वाला, तो हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे ये अरेस्टो वाला क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। ओके जी, अब फरमाते अरेस्टो का बस उतना सा ही है, अरेस्टो की आपने सिर्फ वही डेफिनेशन याद रखनी है, अरेस्टो के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती। अच्छा जी, ओब्लिगी del conducente, ड्राइवर के लिए क्या जरूरी है? इन काजो दी फरमाता, कि जब वो फरमाता करता है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? ला फरमाता नन देवे अरे कारे, वजह नहीं बनता इंतरालचो, रुकावट की अला चिरक्लाज़ियोने। यानी अगर वो फरमाता करता है, अगर ड्राइवर किसी पैसेंजर को उतारने के लिए फरमाता करता है, तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो गाड़ी उस जगह पे जाके रोके कि वो ट्रैफिक, जो पीछे वाली ट्रैफिक चल रही है, उसमें वो रुकावट ना बने। ये ना और सड़क के सेंटर में जो अपनी गाड़ी खड़ी करके तो पैसेंजर को उतार रहा है, क्योंकि जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है वो फिर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ला फरमाता नन देवे अरिकारे, वजह नहीं बनना, जो फरमाता जो है वो वजह नहीं बनना चाहिए इंतरालचो, रुकावट का, अला सर्कुलाzione ट्रैफिक में। दुरांते ला फरमाता, फरमाते के दौरान, इल conducente जो एक ड्राइवर है, नन देवे impedire
वो रुकावट पैदा ना करे con il proprio autoveicoli अपनी गाड़ी के साथ il normale flusso del traffico जो नॉर्मल ट्रैफिक का बहाव है उसमें रुकावट पैदा ना करे। सेम वही वाली बात है जो ऊपर है, यहाँ पे जरा डिटेल से कह दिया। durante la fermata फरमाते के दौरान il conducente जो ड्राइवर है deve comportarsi in modo वो उसको रवैया अख्तियार करना चाहिए इस तरीके से द नन कोस्टिट्यूरे कि वो पैदा ना करे पेरिकुलो खतरा अली आल्ट्री ओटेंटी देला स्ट्रादा रोड के दूसरे यूजर्स के लिए, जो रोड को दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दूसरी गाड़ियां चल रही हैं। यानी फरमाते के दौरान ड्राइवर को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि वो जो दूसरे रोड को इस्तेमाल करने वाले उनके लिए खतरा पैदा ना करे। ये आल्ट्री ओटेंटी का भी कोई ट्रिक था, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। किसने लिखा आल्ट्री ओटेंटी वाला, किसने लिखा है? आई थिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया था इसका ट्रिक। durante la fermata फरमाते के दौरान il conducente जो एक ड्राइवर है देवे एसरे उसको चाहिए sempre हमेशा प्रेजेंटे उसको हमेशा रेडी ए प्रोंतो यानी हाजिर दिमाग रहना चाहिए, ए प्रोंतो रेडी रहना चाहिए, रिप्रेंद्रे ला मार्चा दोबारा चलने के लिए। यानी फरमाते में ये होता है आप इंजन बंद नहीं ना करते, सिर्फ आप ब्रेक लगा के हैंड ब्रेक उठा के पैसेंजर को उतारा चढ़ाया और फिर फौरी तौर पे गाड़ी दोबारा चला दी। तो इसमें वो यही कह रहा है कि फरमाते के दौरान जो है ड्राइवर को हमेशा रेडी रहना चाहिए गाड़ी को दोबारा चलाने के लिए। durante la fermata फरमाते के दौरान il conducente जो एक ड्राइवर है देवे sempre हमेशा चाहिए अदोतारे वो रखे ले अपरतूना कोतेले एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करे आते एवेतारी इंसिडेंटी जो कि वजह बचने के लिए एक्सीडेंट से। अदोतारे ये भी सेम्प्रेवेरो है, ठीक है। यानी फरमाते के दौरान एक ड्राइवर को चाहिए कि वो हमेशा एहतियाती तदाबीर अख्तियार करे ताकि एक्सीडेंट से बच सके। नन एक कंसेंटीतो इजाजत नहीं है फिर मारसी रुकने के लिए पर chiedere informazioni पूछने के लिए मालूमात ली एजेंटी दिल ट्रैफिको पुलिस ट्रैफिक से क्वांडो जब चोए पोसा कोजारे जब आप वजह बने इंतरालचो रुकावट की और लेंटामेंटो वाला circolazione या ट्रैफिक के स्लो होने की वजह बने तो फिर इजाजत नहीं है एजेंटी दिल ट्रैफिको से कुछ भी पूछने के लिए फरमाता करने की। पीछे हमने पढ़ा है ना कि फरमाता आप कर सकते हो, पुलिस ट्रैफिक से कुछ पूछने के लिए भी आप फरमाता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है आप कर तो सकते हो लेकिन उस वक्त इजाजत नहीं है अगर आप पिछली ट्रैफिक में उस ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हो, उसकी वजह बन रहे हो या फिर आपकी वजह से रिलेंटामेंटो वाला circolazione जो ट्रैफिक चल रही है वो स्लो हो रही है। इस क्वेश्चन की समझ आई है अच्छे से? हाँ जी। ओके, आगे फाल्सो क्वेश्चन आ गया। durante la fermata फरमाते के दौरान il conducente एक ड्राइवर può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia यानी फरमाते के दौरान एक ड्राइवर जो है durante la fermata क्या नाम है फरमाते के दौरान il conducente जो एक ड्राइवर है può allontanarsi वो मूव कर सकता है पर ब्रेविसिमो टेम्पो थोड़े टाइम के लिए प्रीमा दी रिप्रेंडरे ला मार्चा यानी दोबारा गाड़ी को शुरू करने के लिए दोबारा चलाने के लिए वो रुक सकता है allontanarsi पर ब्रेविसिमो टेम्पो थोड़े टाइम के लिए वो रुक सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये फाल्सो है कि वो फरमाते के दौरान वहां पे नहीं रुक सकता दोबारा चलने के लिए।
उसने पैसेंजर को चढ़ाया, उतारा और फौरन से उसने अपनी गाड़ी चला दी। ला फरमाता दी उन वेहिकोली, एक गाड़ी का जो फरमाता है, ए sempre consentita, हमेशा ही इजाजत है, पर chiedere informazioni alle agenti del traffico। अब यहाँ पे sempre आ गया है कि हमेशा ही इजाजत है फरमाता करने की ट्रैफिक एजेंट से मालूमात लेने के लिए। अगर आप फरमाता करते हैं तो उसकी हमेशा इजाजत है। तो उसकी इजाजत है, लेकिन उसकी इजाजत तब नहीं है अगर आप ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हो, तो फिर उसकी इजाजत नहीं है कि आप फरमाता करो। इसलिए ये फाल्सो है, सेम्परे की वजह से फाल्सो हो गया। फिजा भाई तो पिछला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये मतलब होगा कि ड्राइवर को भी मतलब थोड़ी देर के लिए मूव कर देना चाहिए दोबारा से गाड़ी चलाने से पहले, मतलब वो थोड़ी देर के लिए ड्राइवर जो है ना वहां से मतलब चला जाए। आई थिंक हाँ इसका ये मतलब यही है ना कि वो गाड़ी रोक के मूव अवे हो जाए, वहां से चला जाए। हाँ जी सही। तो लेकिन फरमाते में आप गाड़ी का इंजन नहीं ना बंद कर सकते, आप गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते। फरमाते की यही चीज आपने याद रखनी है ना। फरमाते का आप फरमाते के दौरान आप इंजन बंद नहीं कर सकते और गाड़ी को छोड़ के नहीं जा सकते। फरमाते में आप गाड़ी के अंदर ही होते हो। Durante le fermate il conducente, फरमाते के दौरान जो ड्राइवर है, से सी अलंताना, अगर वो चला जाता है, देवे लशारे इल वेहिकोली, तो वो छोड़ दे गाड़ी को, कुन इल मोटोरे अचेजो, इंजन ऑन के साथ। यही अभी भी बात जो रिपीट की है कि फरमाते के दौरान ना इंजन ऑफ करना है और ना ही गाड़ी को छोड़ के वो कहीं और जा सकता है। मिसाल के तौर पर गाड़ी को वहीं पे क्या नाम है इंजन बंद करके तो वो कुछ लेने के लिए चला गया, तो ये भी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर पार्किंग में सोचते में लगाना होता है। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि दुरांते ला फरमाता, फरमाते के दौरान इल कंडोचेंटी जो ड्राइवर है, से अगर सी अलंताना, अगर वो चला जाता है, देविल इशारे उसको चाहिए कि छोड़ दे गाड़ी को, कुनल मतोरे चीजों की, उसका इंजन ऑन ही रहने दे और गाड़ी को छोड़ के वो चला जाए। समझ आइए इस बात की जी। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। यानी इसमें वो यही कह रहा है कि ड्राइवर जो है गाड़ी को छोड़ के थोड़ी देर के लिए जा सकता है, लंतनासी मूव अवे हो सकता है थोड़ी देर के लिए, यानी वहीं पे गाड़ी को रोक कर उसको छोड़कर जा सकता है दोबारा चलाने से पहले। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। ठीक है इतना हाँ कि ये वाला पेज पढ़ना है। एक करवा दो और 4 क्वेश्चन एक करवा दो ये वाले, फिर तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ओके ठीक है, सिर्फ ये करवा देती हूँ, फिर इसकी अच्छे से तैयारी करके तो फिर इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। पोजीशनमेंटो del vehicolo in caso di fermata। अब ये कह रहा है कि आर्जी तौर पे जो आपने गाड़ी खड़ी करनी है उसमें आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इन caso di fermata, फरमाता की सूरत में, ओवे नन एजिस्टे मार्चापेदी, ओवे नन एजिस्टे जहां मौजूद नहीं है मार्चापेदी पैदल चलने वालों का रास्ता, रियल जातो सड़क से ऊंचा, रियल जातो होता है ना जो सड़क से ऊंचा मार्चापेदी बना हुआ होता है, फुटपाथ बना हुआ होता है, कि अगर वो मौजूद नहीं है, इल कंडोचेंटी जो एक ड्राइवर है, देवे लशारे उसको छोड़नी चाहिए, लशारे मतलब छोड़ना, लशारे छोड़नी चाहिए, उन स्पासियो एक जगह, नन इन्फरियोरे अद उन मेट्रो 1 मीटर से कम, पर इल ट्रांजिटो दी पेडोनी पैदलों के जाने के लिए। इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी सड़क पर मार्चापेदी पैदल चलने वाला फुटपाथ, ऊंचा फुटपाथ नहीं बना हुआ, तो एक ड्राइवर जिसको फरमाता करना है किसी ज़रूरत के तहत, उसको चाहिए कि वो जो है सड़क के किनारे कम से कम 1 मीटर तक जो है ना उसका वो फासला छोड़कर फिर अपनी गाड़ी लगाए। ये देखें, ये मार्चापेदी है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये सड़क से ऊंची नहीं है,
ये मार्चापेदी है, ये साइकिल चलने वाला रास्ता। ये आप समझो कि जैसे ये मिसाल ले लो, ये देखें, ये मार्चापेदी है, ठीक है। अगर मार्चापेदी जो है सड़क से ऊंची नहीं है तो गाड़ी वाले को चाहिए कम से कम जो है ना 1 मीटर का फासला छोड़ दे। किस वजह से? कि जो पैदल वाले लोग हैं वो आराम से यहां से चल सके, ठीक है। कम से कम 1 मीटर का फासला उसको छोड़ना है किनारे, सड़क के किनारे से, क्योंकि वहां पे मार्चापेदी वो सड़क के बिल्कुल बराबर ही है, तो ताकि पैदलों के चलने के लिए आसानी रहे। समझ आई है इस बात की? जी। फौरी रिचेंट्री बताती शहर के बाहर इल कोंदोचेंट्री जो एक ड्राइवर है इन काजो दी फरमाता फरमाते की सूरत में देवे कोलकारे अपनी गाड़ी खड़ी करे से पॉसिबल है अगर मुमकिन हो इल वहीकोली अपनी गाड़ी को फौरी देला कारी जाता कि कारी जाते सड़क के बाहर खड़ी करे। ये देखे ना, ये कह रहा है कि अगर शहर के बाहर है ना तो गाड़ी, एक ड्राइवर को चाहिए कि अपनी गाड़ी जो है कारी जाते के बाहर खड़ी करे। ये तो चलो पार्किंग के निशान बने हुए ना, जैसे यहाँ पे पार्किंग के निशान नहीं बने हुए, तो एक ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी कारी जाते के बाहर खड़ी करे। यानी कारी जाते ये है ना जहाँ पे ट्रैफिक चल रही होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कारी जाते में ना खड़ी करे, शहर के बाहर जो है कोशिश करे अपनी गाड़ी को खड़ी करे कारी जाते के बाहर, यानी यहाँ पे साइड पे। फौरी चैंत्री बताती इल कंदोचेंती इन काजो दी फरमाता शहर के बाहर एक ड्राइवर जो है फरमाते की सूरत में देवे कुलकारे अपनी गाड़ी को ले जाए फौरी दला कारी जाता के बाहर मन नन सुला पिस्ता चिकला बिले, लेकिन साइकिलों वाले रास्ते पर नहीं। वो कह रहा है कि गाड़ी को कारी जाते के बाहर तो ले जाए, लेकिन साइकिलों वाले रास्ते को वो रुकावट ना बनाए, ठीक है ना। साइकिलों वालों के लिए भी रास्ता उसने छोड़ना है, मार्चापेदी के लिए भी रास्ता छोड़ना है, यानी वो गाड़ी अपनी किसी ऐसी जगह खड़ी करे जहां पर वो जो है उसके लिए वो किसी दूसरे के लिए वो रुकावट ना बने, ना साइकिलों वालों के लिए ना ही दूसरी ट्रैफिक के लिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये दरमियान में कारी जाता है यहाँ पर आने जाने के लिए, यहाँ पे तो पार्किंग के निशान होंगे, इस वजह से इन्होंने पार्किंग लगाई हुई है। तो इसलिए किसी क्या नाम है, किसी मार्केट के आगे या जहाँ पे वो मनाही नहीं है फरमाता करने की, तो वहां पे गाड़ी को कारी जाते से बाहर करके खड़ा करे, लेकिन साइडों से साइकिलों का रास्ता भी ब्लॉक ना हो और पैदल चलने वालों का रास्ता भी ब्लॉक ना हो। अब ये देखिए इस गाड़ी में, ये देखें इसने जो है ये गाड़ी पार्किंग में ये सोचते में लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता छोड़ा हुआ है कि यहाँ से साइकिल वाले या पैदल वाले आराम से गुजर सकते हैं, उसने ये फासला छोड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि फौरी रिचेंट्री बताती शहर के बाहर से नन ए पॉसिबल है अगर मुमकिन नहीं है कोलकारे इल वहीकुल फौरी दला कारी जाता लेकर जाना अपनी गाड़ी को कारी जाते के बाहर इल कोंदोचेंट्री जो एक ड्राइवर है देवे एफिचुआरेला फरमाता वो फरमाता करे इल पियो विचिनो पॉसिबल जितना नजदीक मुमकिन हो सके अल मार्जिनो दस्तरो दला कारी जाता। वो कह रहा है कि अगर उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी गाड़ी को सड़क के बाहर लेके जाए तो फिर वो कोशिश करे कि वो, ये देखिए ये सड़क है ना, ये सड़क की राइट साइड वाला किनारा है, यानी सड़क के किनारे के करीब अपनी गाड़ी को खड़ा करे। पहले उसने कहा है कि कोशिश करे कि कारी जाते के बाहर लेके जाए, लेकिन अगर वो नहीं लेके जा सकता है तो फिर सड़क के किनारे अल मार्जिने जो सड़क का किनारा है उसके किनारे पर जो है ना अपनी गाड़ी को खड़ा करें। फाल्सो क्वेश्चन है इन काजो दी फरमाते की सूरत में सुस्त्रादा उर्बाने शहर के अंदर इन क्वीन नॉन एग्जिस्टेल मार्चापेदी जहां पर मार्चापेदी मौजूद नहीं है रियल जातो सड़क से ऊंचा इल कोंदोचेंटी जो एक ड्राइवर है देवे कोलकारे इल वहीकोली एक ड्राइवर को चाहिए कि अपनी गाड़ी
लगाए colocare लेकर जाए il più vicino possibile margine destro della carreggiata। वो कह रहा है कि सड़क के किनारे के बिल्कुल करीब अपनी गाड़ी खड़ी करें। तो उससे क्या होगा, वहां पे मार्चापेदी भी नहीं है ऊंचा, तो उससे क्या होगा, पैदल चलने वालों का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, उनके लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये फाल्स हो गया। Fuori centri बताती शहर के बाहर il conducente in caso di fermata, फरमाते की सूरत में आला ओब्लिगो उसके लिए जरूरी है दी colocare लेकर जाए il veicoli अपनी गाड़ी को fuori della carreggiata सड़क के बाहर eventualmente su una pista ciclabile और आमतौर पर जो पिस्ता चिक्लाबले साइकिलों वाला रास्ता है वहां पर ले जाए। तो ये भी फॉल्सो है। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक? हाँ जी। इसको प्लीज अब अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, इसका स्केदा करना। ये चैप्टर आसान है, सिर्फ इस पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो। ये फरमाता वाला खत्म हो गया, आगे सोचता शुरू हो गया, तो फिर आगे और चीजें। ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसलिए इनको अच्छी तरह से आप लोग याद करें, क्योंकि बार बार जो है हम एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो फिर हमारा बहुत सारा वो जो है ना टाइम, वो इसी में चला जाएगा। और पतेंते को थोड़ा अपना टाइम बढ़ा दें, थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे तो फिर आपकी ये तैयारी अच्छी होगी।